हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी पंजाबी विद नव्या में। सो लर्नर्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी विचार सुहज के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं शैली के बारे में। देखिए, शैली क्या है? शैली है स्टाइल। इंग्लिश में बोला जाता है शैली को स्टाइल, हिंदी में बोलते हैं ढंग, तरीका या लहजा, बोलने का लहजा। ठीक है। शैली वह तरीका है जिहदे द्वारा एक मनुख दूसरे मनुख नाल संपर्क कायम करता है। ठीक है, यानी एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अपनी बोली के द्वारा ही, अपने वे ऑफ स्पीकिंग के द्वारा ही दूसरे मनुष्य के साथ में, दूसरे इंसान के साथ में अपना जो संबंध है वह स्थापित करता है। ठीक है, यदि आपकी शैली अच्छी होगी तो आप उतने ही मधुर संबंध जो है दूसरे के साथ में कायम कर पाएंगे। ठीक है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे टीचर्स में से किसी एक टीचर्स को ज़्यादा पसंद करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो स्टूडेंट है वो टीचर की शैली से प्रभावित रहता है। चाहे वो टीचर उसे कितना ही डांटता हो, लेकिन वो फिर भी उससे प्रभावित रहता है, उसे अपना बेस्ट टीचर मानता है स्कूल में। क्योंकि टीचर का जो ढंग होता है, उसकी जो शैली होती है वो बहुत सरल होती है, जिससे ही वो अपने बच्चों को किसी भी बात को समझाने में सफल होता है, जिससे बच्चे जो हैं उसके साथ सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं। और यदि आपका बच्चों के साथ में एक बार जुड़ाव हो जाता है तो उसका असर आपको अपने रिजल्ट में देखने को भी मिलता है। इस तरह शैली को कविता की आत्मा कहा जाता है। देखिए, हर महान लेखक महान शैलीकार हुंदा है। ठीक है, यानी कोई भी लेखक है वो महान शैलीकार हुंदा है। क्यों? क्योंकि जो लेखक है वो शैलीकार होगा तभी उसकी जो कविताएं हैं या उसका जो लेखन है वो दूसरों पर प्रभाव डालेगा। यदि उसकी शैली अच्छी नहीं है, उसका तरीका ही अच्छा नहीं है, तो वो लोगों को प्रभावित नहीं करेगी। देखिए, जिस तरह हम हमारे घर को सजाने के लिए अलग अलग साज सज्जाओं का प्रयोग करते हैं, अच्छी अच्छी वस्तुओं का उपयोग में लाते हैं, उसी तरह जो कवि भी है, ठीक है, वो भी अपने विचारों को, भावों को सजाने के लिए शैली का प्रयोग करता है। विचारों या भावों को कविता में सजाने के लिए शैली का प्रयोग करता है। इसीलिए जो हर लेखक है वो एक शैलीकार ही माना जाता है। लेखक दी आही इच्छा हुंदी है कि वह अपनी गल स्पष्ट रूप विच दूजे लोगों तक पहुंचा सके। यानी लेखक की यही इच्छा रहती है कि उसकी शैली इतनी अच्छी हो ताकि वो अपनी बात सीधी और स्पष्ट तरीके से करके लोगों तक पहुंचा सके। कभी आपने देखा होगा कि कोई लेखक है, कोई राइटर है जो अपने बात को समझाने के लिए सैकड़ों उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर भी लोगों को कई बार वो बात समझ में नहीं आती है। और कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक ही लाइन में अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं और वो लाइन सीधे तौर पर लोगों को समझ आ जाती है। तो यही डिफरेंस होता है शैली का, शैली को बयान करने का, शैली को स्पष्ट करने का। तो लेखक की यही इच्छा होती है कि जो लोग हैं वो उसकी बात को सीधे और स्पष्ट तौर तरीके से समझ सके। ठीक है, विषय वस्तु दी अभिव्यक्ति नूं सुंदर ते प्रभावपूर्ण तरीके नाल शब्दां विच पेश करना शैली है। यानी विषय वस्तु दी अभिव्यक्ति, ठीक है, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का एक सुंदर और प्रभावपूर्ण तरीका होता है। ठीक है, उसे शब्दों के द्वारा पेश करना, बहुत अच्छे तरीके से शब्द पिरोकर पेश करना ही शैली कहलाता है। एक ढंग होता है, एक तरीका होता है शैली। ठीक है, पहले हम देखिए उदाहरण देखते हैं एक कि मंगल मर गया है। देखिए, यहाँ पर आपको शैली का पता लगेगा कि कौन सी शैली ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मंगल मर गया है। ठीक है, ये हुई फॉर्मल बात कि मंगल मर गया है। मंगल चल गया है। ठीक है, मंगल चल गया है। मंगल स्वर्गवास हो गया है। मंगल स्वर्गवास हो गया है। अब इसमें देखिए तीनों की लाइन के अंदर जो बात करने का, जो कहने का ढंग है वो अलग है। अब देखिए, इन तीनों लाइन का जो मतलब है वो तो एक ही है, लेकिन इनका जो तरीका है वो बहुत अलग है। देखिए, सीधा कह दिया कि मंगल मर गया, ये कोई बात नहीं हुई सीधा कि मंगल मर गया। इसे फॉर्मल तरीके से कहा जाता है कि मंगल चल गया है। ठीक है, उसे और भी फॉर्मल तरीके से यदि हम कहें तो क्या है, मंगल स्वर्गवास हो गया है। ठीक है, तो ये है तरीका। इसमें से सबसे बेटर तरीका कौन सा हुआ? इसमें बेटर तरीका होता है ये वाला। ठीक है, मंगल स्वर्गवास हो गया है। देखिए, कि जदों असी किसी कवि दी कविता दी शैली बारे गल करते हाँ
ता दरअसल उस दी कविता दी भाषा दी ही गल कर रहे होंगे। हाँ, यदि कवि की कोई भी, यदि हम कविता की शैली के बारे में बात कर रहे होते हैं तो असलियत में हम उसकी कविता की जो भाषा होती है उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी भाषा से ही, उसकी शैली से ही हमें पता लगता है कि उसने कितने अच्छे विचार, कितने अच्छे शब्दों को उसमें बयान किया है। ठीक है, जिसका भाव है कि असी देख रहे होंगे हाँ कि उस दी कविता दी भाषा केड़े कारणा करके विलक्षण है। इसी में हम ये देखते हैं कि उसकी जो भाषा है कवि की, वो ऐसे कौन से कारणों से उसकी कविता जो है अलग बनाती है उसे। ठीक है, पंजाबी में बहुत बड़े बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं, अलग अलग कविताएं जिन्होंने लिखी हैं। हर कवि हर अलग अलग अपनी पहचान रखता है। क्यों? क्योंकि अपनी शैली की वजह से हर एक का लहजा, हर एक का टोन इतना सॉफ्ट होता है कहने का कि जो सुनने वाले होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, वो एक पल में ही उनसे आकर्षित हो जाते हैं। तो ये होती है शैली, जिसे कवि जो है अपनी कविता के अंदर बहुत ही सुंदर और सुमेल तरीके से सजाता है। तो ये बात हुई हमारी शैली की।